नमस्कार बच्चों, मैं शिवम एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो 10वीं क्लास के छात्रों के लिए होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले हम कक्षा 10 की एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एवं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तब हमारा जल का निर्माण होता है। तो हमारी ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये रासायनिक अभिक्रिया। इसकी थ्योरी देख लेते हैं अभिक्रिया की। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं जो जिन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें ये जो पदार्थ है इसे कहेंगे अभिकारक। ये अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। ये अभिकारक एक है और ये दूसरा है, दूसरा अभिकारक है, ठीक है। ये दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तब उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैसी हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। अतः वह अभिक्रियाएँ जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं उदाहरण से। जैसे कि अभी हमने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? जल बनता है, या हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये क्या है? अभिकारक। इसे क्या कहेंगे? अभिकारक। और ये भी अभिकारक है। इस अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर अभिक्रिया में दो अभिकारक हों। दो से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा होंगे लेकिन दो से कम नहीं हो सकते हैं। और ये उत्पाद है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अभिक्रिया में सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक या दो या दो से अधिक उत्पाद भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। इनकी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। पहली जो अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया, इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं, या इसे कम्बिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एडिशन आ जाए, एडिशन रिएक्शन या कम्बिनेशन रिएक्शन, तो एक ही अभिक्रिया होगी, संयोजन, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है वियोजन अभिक्रियाएँ। इसमें इसे इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद तीसरी हमारी है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये लगभग विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही होती है, लेकिन इसमें द्विविस्थापन है, तो मतलब दो अभिकारक या दो मालिक्यूल या दो परमाणु विस्थापित हो जाते हैं। इसके बाद में अपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएँ। तो अभिक्रिया के ये प्रकार हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अभिक्रिया भी मतलब आपकी एक पुस्तक में दे रखी हैं, जिसे हम समझेंगे। तो छात्रों, अब हम चलते हैं अपनी पहली अभिक्रिया के बारे में, संयोजन अभिक्रिया या कम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसे एडिशन रिएक्शन भी कह देते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब संयोग करना या फिर जुड़ना, या मतलब योग करना। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं? आपस में जुड़ के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ जैसा आप यहाँ इसमें देख सकते हैं, ये एक उत्पाद है, ए मतलब उत्पाद नहीं, अभिकारक। ये है अभिकारक ए। इसके बाद में ये है दूसरा अभिकारक बी। ये दोनों अभिकारक आपस में संयोग करके सी उत्पाद बनाते हैं। सी क्या बना है? उत्पाद। जब ए और बी अभिकारक आपस में जुड़ के सी उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया। इनकी थ्योरी समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ये अभिक्रियाएँ संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं।
दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं तो ये अपक्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जब कोयले को हम दहन करते हैं तब हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें देख लें, यहाँ पे कार्बन हमारा ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसे जब दहन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है, जी लिख लेते हैं, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये अपक्रिया हमारी कैसी हो गई, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में इन्होंने संयोग किया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ठीक है, ये हमारी कैसी अपक्रिया हो गई, ये हमारी हो गई संयोजन अपक्रिया। इसके बारे में हम दूसरी अपक्रिया देखते हैं, जल का निर्माण। जल का निर्माण देखिए, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ये गैसीय अवस्था में होती है और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस आपस में मिलके जल का निर्माण करती हैं, जल बनाती हैं। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, इसमें बैलेंस कर लें, 2 और यहाँ पे 2, अपक्रिया बैलेंस हो गई, ये जल बन गया। ये भी किसका उदाहरण है, संयोजन अपक्रिया का। ठीक है, ये भी हमारी संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी गैस फॉर्म में ही होता है, और यहाँ पे ये जो जल बनता है ये द्रव्य अवस्था में होता है, लिक्विड। इसके बाद तीसरा उदाहरण इसमें देख लेते हैं, संयोजन अपक्रिया में जब बिना बुझे चूना कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अपक्रिया आपस में कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारी कैसी अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया। यहाँ पे ये ठोस अवस्था में होता है और ये द्रव अवस्था में होता है, और ये जो हमारा बनता है एक्वस यानी जलीय विलयन। ठीक है, तो ये भी हमारे संयोजन अपक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत ऊर्जा भी निकलती है इन अपक्रियाओं में। जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप चूने को पानी में डालते हैं तो उसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है जिससे कि बर्तन गर्म हो जाता है। तो इसमें जो मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी आपकी किताब में दे रखी है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मतलब जो अपक्रिया जो हैं मतलब इससे ऊर्जा निकली, ये भी मतलब जब कार्बन को जलाते हैं तो इससे भी कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलती है। तो ये हमारी कैसी अपक्रिया हो गई, मतलब तो जिन अपक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ में ऊर्जा निकलती है वह अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के बारे में, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो यह अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे जब हम मीथेन गैस को दहन करते हैं, जिसे इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, जब इसका दहन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और इसमें से कुछ ऊर्जा भी निकलती है। तो ये हमारी कैसी अपक्रिया हो गई, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा ऊष्मा कर लें, यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। इसी के साथ इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसी प्रकार से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें देखिए, जो हमारी श्वसन की अपक्रिया होती है, मतलब श्वसन में क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में कहाँ से आता है, जो भी हम खाते हैं वो उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे चावल, रोटी, ये सभी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। यही कार्बोहाइड्रेट सूक्ष्म कणों में टूट जाता है, जो कि मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह ग्लूकोज में बदल जाता है। तो यही क्या होता है, यही हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं इससे अपक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा
जल बनाता है और कुछ इसमें से ऊर्जा भी निकलती है, या ऊष्मा जिसे कह सकते हैं, ऊष्मा भी निकलती है। तो ये कैसी अपक्रिया हो गई? ये भी हमारी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो गई। यहाँ पे इसे बैलेंस कर लें पहले। यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? इसे ऊष्मा लिख लें, ऊष्मा, ऊष्मा, अच्छा ये ऊष्मा, ठीक है। तो वह अपक्रियाएँ जिनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उत्पाद बनने के साथ, वह अपक्रियाएँ ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। ये जो है ये एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, इसमें उत्पाद बनता है और इसी के साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो छात्रों, आज हमने जाना रासायनिक अपक्रिया के बारे में कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, और इसी के साथ में हमने जाना रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में। इसमें हमने 5 प्रकार बताए थे, लेकिन अभी जो मतलब आज की वीडियो में हम रासायनिक अपक्रिया के पहले प्रकार के बारे में, रासायनिक संयोजन अपक्रिया के बारे में और इसके कुछ उदाहरण जाने थे, और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के बारे में जाना था। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया के अन्य प्रकार के बारे में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिल सके।